भी सही था। बस हमें आदमी ने इधर से कहा उधर पे चले जाओ। ये जो एरिया है ये कालाम है ना, कालाम ये उतरोट है। उतरोट है। उस नीचे उतरोट है, ये ये कहता है जो हमारा वो है घबराल। नहीं वो घबराल है और उसके आगे शाही बाग है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा, जिला कौन सा है? जिला स्वात है जिला। और तहसील? तहसील कालाम। कालाम कालाम तहसील है। कालाम तहसील है। अच्छा, इस तरह शहर इस तरह से है। वो पक्की सड़क जाती है फिर उधर को? पक्की नहीं, या कच्ची सड़क है। अच्छा, उधर से आड़े से लंघ गया ना, मोड़ दी जाए। ठीक है जी। कुमराट से अतरोड वाले रास्ते पे आते हुए हमें सबसे पहले जो गांव मिला था उसका नाम था अतरोड। उससे 10 मिनट की मुसाफत पर यह गांव शुरू हो गया जो आपने अभी देखा, इसका नाम है घबराल। ये ज़िला स्वात तहसील कलाम का एक गांव है। घबराल गांव से जैसे ही आप गांव के आखिरी सिरे की जानिब आएंगे तो यहाँ एक बिजली घर बना हुआ है इस तरह का। इसके साथ ही लोहे का एक पुल है जो आपने उस तरफ क्रॉस करने की बजाय इधर से एक रास्ता निकलता है शाही मेडोज़ की तरफ, जिसे शाही बाग भी कहा जाता है। आज का हमारा सफ़र शाही बाग का है, तो हमारे साथ रहिए। शाही बाग कालाम की एक ऐसी जगह है जहां बहुत ही कम लोग जाते हैं। लोग कालाम, मदियन, बहरैन का रुख करते हैं। वो एक रश वाली एरियाज़ है, वहाँ कोई ख़ास खूबसूरती भी नहीं है। अगर आप ऐसी जगहों पर थोड़ी सी हिम्मत करके आएंगे तो आपको जो नज़ारे नज़र आएंगे वो एक दूसरी दुनिया के होंगे। आप इन जन्नत नज़ीर वादियों में आकर खो जाएंगे। ये जो सामने बह रहा है इसे घबराल का दरिया बोलते हैं। मुकामी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस दरिया का अभी तक कोई भी नाम नहीं है। ये जो लोग हैं इसे घबराल का दरिया के नाम से बोलते हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए शाही बाग कैसा है। उधर शाही बाग में इंटरनेट के सिग्नल वगैरह आते हैं? यहाँ पर सिग्नल कोई नहीं है। उधर नहीं है? ये क्या चीज़ है? ये फंड है, कौमी फंड है। ये रस्सा बंद है। कितना? ये एक बाइक का 100 है या दोनों का? एक बाइक। उधर शाही बाग में होटल वगैरह है? होटल हाँ, रहने के लिए। हाँ, उधर जाओ, वाइट का होटल है उधर जाओ।
ये शाही बाग है। हम कुमराट की तरफ से आए थे अतरोड़ वाले रास्ते से। तो सबसे पहले हम पहुँचे अतरोड़ गांव में। उसके बाद जो अगला गांव था वो तकरीबन 5 से 7 मिनट की मुसाफत पर था, गबराल। गबराल गांव से आपको मैंने एक रास्ता दिखाया जो रास्ता हमें यहाँ तक ले आया। ये रास्ता बिल्कुल पथरीला था, लेकिन इस रास्ते पर बाइक्स और तकरीबन सभी किस्म की गाड़ियाँ आसानी से पहुँच सकती हैं। हमें बाइक्स पर इस रास्ते पर आते हुए 35 से 40 मिनट लगे। आप यूँ मान लीजिए कि अगर हम कालाम शहर से इस जगह पर आते तो हमें 1 घंटा और 20 मिनट लगते। यहाँ पहुँचकर आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। इतना खूबसूरत व्यू है ना। कैंपिंग के शौकीन हजरात यहाँ कैंप कर रहे हैं। पिछले 2 घंटे से हम इसी जगह पर हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ली। यहाँ जो पहाड़ियों पे वो आपको नज़र आ रहे हैं सामने, वो है जंगली बादाम। कहते हैं कि ये बहुत मज़ेदार होते हैं और दूसरे बादाम की निस्बत इनका रेट जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है। इस जगह पर 3 ढाबा नुमा होटल बने हुए हैं, साथ में कैंप वगैरह भी उन्होंने लगाए हुए हैं। आप अगर यहाँ पर आकर रहना चाहें तो आप बासानी रह सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप आते वक्त अपने साथ अपने कैंप वगैरह का सामान लेकर आइएगा। एक और चीज़ यहाँ की ख़ास बात, यहाँ जो आपको वो सफ़ेद रंग के दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये चारों तरफ में हैं फैले हुए। इन दरख्तों का छिलका उतार कर इस पर लिखा जाता है। कहते हैं कि पुराने वक्तों में इस दरख्त के जो छिलका होता था ना, उस पर लिखाई की जाती थी। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे। ये देखें, ये इसी तरह से इसकी एक एक तह को आप अलहदा कर सकते हैं। ये बिल्कुल कागज़ की तरह। कहते हैं कि इसे ज़मीन में अगर 50 से 60 साल तक भी रखा जाए तो ये गलता नहीं है। पुराने वक्तों में ये लिखाई के काम आता था। हमारे पास तो पेंसिल तो नहीं है अभी, लेकिन इतना मुझे कंफर्म पता है कि इस पर लिखाई होती है और ख़त्म नहीं होती। उधर जहाँ हम बैठे थे, उधर जितने भी इस तरह के दरख्त थे, सभी से इसके छिलके उतारे हुए थे लोगों ने, इसलिए हमें थोड़ा साइड पे आकर आपको ये दिखाना पड़ा। ये देखिए, असर का टाइम तकरीबन होने वाला है और हम अब निकल रहे हैं यहाँ से कालाम की तरफ। कालाम पहुँचते हुए हमें तकरीबन 1 घंटा और 20-30 मिनट लगेंगे। हमारे अच्छे सफ़र के लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़े की वीडियोज़ लाते रहें और पाकिस्तान की इन हसीन वादियों की, इन खूबसूरत जगहों की आपको वीडियोज़ बनाकर दिखाते रहें। इसी के साथ मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।